स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था क्वेश्चन सॉल्व शो और रूट टेस्ट से रिलेटेड। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें अपनी मर्जी का कोई टेस्ट लगाना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये जो क्वेश्चन नंबर 33 है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमने सॉल्व करना है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में हमने जो है बी एन लेना होता है यूजिंग पावर टू पावर रूल, पावर माइनस पावर रूल। लेकिन अगर पावर माइनस पावर रूल से हम यहाँ पर लें तो हमारा बी एन बनता है 1/√n। ऊपर पावर 0 है, नीचे पावर 1/n, ये 1/2 है और ये 3 है। तो यहाँ पे हमारे पास 1/2 पावर अगर हम ले तो -1/2 बी हमारे पास बनता है बी एन 1/√n। लेकिन अगर 1/√n लें तो हमारे पास लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाने से जो टेस्ट है वो हमें कोई आंसर नहीं देता, क्योंकि इसका आंसर 0 आ जाता है। और अगर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में आंसर 0 आ जाए तो हमने देखना होता है कि ए एन कन्वर्जेंट है या नहीं। तो ए एन ये है, ए एन के कन्वर्जन के लिए हमारे पास कोई मेथड ही नहीं होगा, फिर से एक और टेस्ट लगाना पड़ेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं कि इसका जो बी एन है वो हम कंसिडर करते हैं 1/n। ठीक है, ये आपने याद रखना है, इसका बी एन 1/n कंसिडर करना है। तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में ए एन और बी एन लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी होता है, दोनों की वैल्यूज पुट कर देंगे। वैल्यूज पुट करने के बाद अगर हम लिमिट डायरेक्टली अप्लाई करें तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनती है, तो हम लॉपिटर रूल लगा लेंगे। लॉपिटर रूल उतने टाइम तक लगता जाएगा जब तक हमारी जो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है उसकी पावर 3 से 1 में रिड्यूस नहीं हो जाती। जब तक पहली दफ़ा लगेगा 3 पावर से 2 पावर में आएंगे, दूसरी दफ़ा लगेगा 2 पावर से 1 पावर में आएंगे और तीसरी दफ़ा 1 पावर से हम 1/n में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह हम लॉपिटर जो है वो रिपीट करते जाएंगे। तो लास्ट में हमारे पास रह जाएगा सिर्फ स्क्वायर रूट n। तो जब स्क्वायर रूट n की जगह लिमिट पुट करेंगे तो ये बन जाएगा इन्फिनिटी। अब लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में बी एन का आंसर हमारे पास आ गया, ए एन ओवर बी एन का आंसर आ गया इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी आ जाए तो फिर हमने ये देखना होता है कि जो बी एन सीरीज़ हमने कंसिडर की थी वो कन्वर्जेंट है, वो सॉरी डाइवर्जेंट है या नहीं। अगर इन्फिनिटी आए तो फिर हमने देखना होता है कि बी एन डाइवर्जेंट है या नहीं। तो देखिए बी एन हमने कंसिडर किया था 1/n और 1/n बाय हार्मोनिक सीरीज टेस्ट जो है ये हमारे पास क्या होती है, हमेशा डाइवर्जेंट होती है। 1/n स्क्वायर वाली सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट होती है और 1/n जो है वो हार्मोनिक है वो डाइवर्जेंट होती है। तो अगर ये डाइवर्जेंट है तो फिर ए एंड बी डाइवर्जेंट है यूजिंग लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1+1.2/1.3+1.2.3 और 1.3.5। इस तरह से हमारे पास एक सीरीज़ गिवन है। तो देखें ये जो फॉर्म है ये हमारे पास जिस तरह हम फैक्टोरियल ओपन करते हैं 1 × 2 × 3, ठीक है, 3 × 2 × 1, इस तरह से हमारे पास फॉर्म आती जाती है फैक्टोरियल की फॉर्म में। तो ये उसी तरह हमें गिवन है, तो हम इसको किस तरह फैक्टोरियल की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो है अपना रेशो टेस्ट लगा देंगे। तो ए एन हमारे पास है 1.3.4 अप टू सोन एन 1 × 3 × 5 अप टू सोन 2n-1, यानी जो जितनी टर्म्स थी हमने क्या किया, हमने ए एन को इस फॉर्म में लिखा कि अगर हम एन को वेरिएशन दें तो हमारे पास प्रीवियस फॉर्म बन जाए। प्रीवियस हमारे पास ये थी 1+2/3 प्लस प्लस अप टू सोन, इस तरह से। तो देखिए हमने इसको जनरलाइज करके ए एन बनाना है। ये उसी तरह जिस तरह आपने चैप्टर में किया होगा फर्स्ट ईयर के, ठीक है, उसमें ए एन बनाना होता है सीक्वेंस और सीरीज़ में एन को जनरलाइज करके। तो देखिए एन को हम वेरिएशन देते जाएंगे। हमने यहाँ ए एन इस तरह चूज़ करना है कि एन को हम वेरिएशन दें तो ये वाली फॉर्म आ जाए हमारे पास। तो देखिए हमने ए एन मैंने किस तरह लिखा 1 2 × 3 अप टू सोन एन 1 × 3 × 5 7 अप टू सोन 2n-1। देखें ये नंबर हमारे पास बगैर किसी गैप के चल रहे हैं, ठीक है, सीक्वेंस में जा रहे हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, अप टू सोन। तो ये कितने नंबर हैं, एन तक जा रहे हैं। ये तो सिंपल है, इसमें से कोई समझने वाली चीज़ नहीं है। ये जो है इसको हमने देखना है कि इसमें कौन सा पैटर्न बन रहा है। ये है हमारे पास 1 3 5 7, यानी जो गिवन है उसको अगर हम देखें तो 1 3 फिर 5 फिर 7, इस तरह नंबर जो है वो बढ़ता जा रहा है। जो नंबर है वो चेंज होके और नंबर में आ रहा है। तो 1 3 5 7 हमारे पास और नंबर है। तो और नंबर को लिखने का ये फॉर्म होती है 2n-1 या 2n+1। तो दोनों में जो सूटेबल होती है वो हम लिख लेते हैं। तो देखें ये मैंने फॉर्म लिखी। अब इससे ये वाली चीज़ आएगी या नहीं हम चेक करते हैं। अगर हम n की जगह सिर्फ 1 लगा दें तो देखें ये आ जाएगा 1 और नीचे भी आ जाएगा हमारे पास 1 2 1 की जगह 1 लगाएं तो 2-1 1, ठीक है, 1 और 1 यानी सिर्फ ये वाली फॉर्म आ जाएगी। उसके बाद n की जगह अगर हम 2 लगाएं 1 और 2 दोनों यानी n की जगह सेकंड टर्म आए तो ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा 6 2 2 4 -1 3, ठीक है, तो आ जाएगा 2/3, ये सेकंड टर्म आ जाएगी, ठीक है। इस तरह n की जगह अगर हम 3 लगाएं तो ऊपर 3 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 6 -1 जो कि 5, तो 3/5, ठीक है। इस तरह से ये फॉर्म्स आती जाएंगी। तो हमने ए एन क्रिएट कर लिया। अब ए एन
जब हमारे पास आ गया है तो हमने क्या करना है, इसका an+1 ले लेना है, क्योंकि हमने रेशो टेस्ट लगाना है और रेशो टेस्ट में n+1 जो होता है उसकी रेशो होती है an के साथ। तो an+1 हमने क्या करना है, n की जगह n+1 लगा देना है, तो हमारे पास ये बन जाएगा an+1। ये अगर anth टर्म है तो an+1th टर्म क्या होगी, एक एक टर्म और ऐड होती जाएगी। अब हमने इन दोनों को डिवाइड कर दिया, an+1 ओवर an, ऊपर an की वैल्यू रखी, नीचे an+1, ऊपर an+1 की वैल्यू रखी, नीचे an की वैल्यू रखी, दोनों का आपस में कैंसिल आउट किया, ऊपर जो है वो n बचा। और कौन कौन सी टर्म हमारे पास बची, n+1 और 2n+1। n कैंसिल आउट हो गया क्योंकि an+1 में भी n आ रहा था, जबकि an में n+1 नहीं आ रहा था, तो n+1 बचा और नीचे 2n+1 बचा। ये हमारे पास फॉर्म बच गई। लेकिन अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करें तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनती है, तो लॉपिटल लगा लेंगे 1/2 आ जाएगा। 1/2 जो आंसर है उसको हम पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हम लगा रहे हैं रेशियो टेस्ट में आंसर हमेशा लेस देन 1 आना चाहिए कन्वर्जेंट के लिए। तो हमारे पास 1/2 आया है, तो 1/2 जो होता है वो लेस देन 1 होता है, तो रेशियो टेस्ट हमारे पास जो सीरीज़ है कन्वर्जेंट हो जाएगी।